तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सनल हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट के नीचे आने का वेट कर रहा होता है। तभी लिफ्ट नीचे आ जाती है और अंदर से बुर्का पहने हाथ में एक बड़ा सी बैग लिए एक लेडीज उतरती है। तब सनल को उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर से सनल की हॉस्पिटल स्टाफ में एक फ्रेंड भी उतरती है और वो सनल को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें रात में बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, और वो उसे अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही वो सनल को अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाने लगती है तभी हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तब सनल डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है। तब डॉक्टर बताता है कि एक 3 दिन की बेबी चाइल्ड मिसिंग है। तब सनल को याद आता है कि उसने लिफ्ट के अंदर बुर्का पहने हाथ में बड़ा सा थैला लिए एक लेडीज को नोटिस किया था। उसे लगता है कि हो ना हो उसी थैली के अंदर उस लेडीज ने बेबी चाइल्ड को लेके गई है। तब वो हॉस्पिटल के बाहर आकर देखता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि वो लेडीज वहां से गायब हो चुकी थी। तभी डॉक्टर हॉस्पिटल में पुलिस वालों को बुला लेते हैं और जैसे ही पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। तभी पुलिस वाले हॉस्पिटल के सभी स्टाफ से और जिसका बेबी मिसिंग था उसके परिवार से सभी से सवाल पूछने लगते हैं। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि जो हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां से मिसिंग है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड को वापस बुलाते हैं तब पता चलता है कि वो अपने ड्यूटी से 2 घंटे पहले से ही गायब था। जब उसे उसका कारण पूछा जाता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैंने जाने से पहले सनल को बता दिया था कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। लेकिन जब पुलिस सनल से पूछती है तो सनल पुलिस के डर से झूठ बोल देता है कि नहीं, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। इतना कहने के बाद पुलिस वाले सबको एक जगह पर ठहरा कर वापिस से जाते हैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। तब हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ होता है वो सनल से नाराज हो जाता है और सनल को काफी गुस्से से देखने लगता है। तब सनल वहां से अपना मुंह छुपाकर उन सबके पास से निकल जाता है और जाकर पुलिस वालों के साथ सीसीटीवी फुटेज रूम में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे सुबह सुबह लिफ्ट के अंदर एक बुर्का पहने और हाथ में बड़ा सा कैरी बैग लिए एक लेडीज दिखाई दी थी। मुझे 100% यकीन तो नहीं है, लेकिन लगता है कि हो ना हो बेबी चाइल्ड को उसी ने किडनैप किया होगा। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो पता चलता है कि उसी बुर्के वाली लेडीज ने ही बेबी चाइल्ड को चाइल्ड रूम से उठाकर उस बैग के अंदर भर कर यहाँ से ले गई है। इतना हो जाने के बाद दोनों पुलिस आपस में बात करते हैं कि जब इस बेबी चाइल्ड को ढूंढना है तो 2 जन काफी कम होंगे, कम से कम उन्हें 10 पुलिस फोर्स की बल लगेगा। तब वो अपने सीनियर को कॉल करते हैं और पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तब इंस्पेक्टर अपने आईजी को कहता है कि कम से कम 10 बंदे हमें पुलिस वाले हॉस्पिटल में भेजने चाहिए। तब उसका सीनियर उस पर काफी भड़क जाता है, लेकिन उसके समझाने के बाद वो समझ जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक गाड़ी और 3 पुलिस वाले दे सकता हूँ और ये केस तुम्हें खुद जाकर सॉल्व करना होगा। वो वहाँ से अपना स्टाफ लेता है और पूरे शहर के अंदर चेकिंग शुरू कर देते हैं। वो 3-4 पुलिस वाले मिलकर ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल सभी जगह देख लेते हैं, लेकिन उन्हें उस लेडीज का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तभी एक कांस्टेबल रोड के साइड वाली शॉप में जाकर उस शॉप का सीसीटीवी चेक करता है। तब उन्हें वो बुर्के वाली लेडीज का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और वो जल्द से जल्द लोकेशन अपने इंस्पेक्टर को भेज देता है। तब इंस्पेक्टर अपने जितने भी लोगों का फोर्स होती है उन सबको लेकर आसपास के एरिया में चेक करने लगता है और जो हॉस्पिटल में पुलिस वाले होते हैं वो भी वहां से निकल जाते हैं। तो सनल उन्हें कहता है कि उस लेडीज को मैंने देखा है तो मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से पहचान लूंगा। तब पुलिस वाले सनल को भी अपने साथ बिठा लेते हैं और वो बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बताई हुई लोकेशन पर वो पहुंचते हैं तब सनल को रोड के साइड में वही कैरी बैग पड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो पुलिस वालों से कहता है कि हो ना हो बच्चा भी आसपास में ही होगा। तब पुलिस वाले बाजू में पड़े हुए एक खंडर के अंदर जाकर बच्चे को देखने लगते हैं। तभी सनल को एक दीवार के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तब सनल बच्चे की आवाज सुनकर उस दीवार के पहले ओर जाता है। तब उसे एक लेडीज के गोद में बच्चा दिखता है। तब सनल उस बच्चे को उठा लेता है और पुलिस वालों को बता देता है कि बच्चा मिल गया। तब पुलिस वाले बच्चा और उस लेडीज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सभी न्यूज वाले सनल की काफी तारीफ करने लगते हैं और जैसे ही सनल बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सभी ये लोग जितने भी जमा हुए थे वो सनल की तारीफ में तालियां बजाने लगते हैं। और सनल उस बेबी चाइल्ड को जब नर्स के हाथ में देता है तो नर्स थोड़े ही दूर जाने के बाद सनल को कहती है कि ये वो बच्चा नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद सभी लोग वहां पर चौंक
जाते हैं और बाद में पता चलता है कि सनल और पुलिस वालों ने जिस लेडीज का बच्चा उठाकर लाया था चोरी का समझकर, वो एक्चुअली में उसी लेडीज का बच्चा होता है। ये बात न्यूज वालों के लिए आग की तरह काम करती है और उनकी टीआरपी को आग की तरह फायर कर देती है और सभी पुलिस वाले और सनल को बदनाम करने लगते हैं न्यूज वाले। तभी पुलिस वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनके आईएएस ऑफिसर का भी इनके इंस्पेक्टर को कॉल आ जाता है और वो भी इन्हें काफी ज्यादा डांटता है। तब पुलिस और हॉस्पिटल मिलकर सनल को अपने जॉब से निकाल फेंकते हैं। जब सनल वहां से जाने ही वाला होता है, वो हॉस्पिटल के बाहर जैसे ही पहुंचता है तभी उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि हो ना हो बच्चे के चोरी होने में तुम्हारा भी हाथ है। तब सनल उनसे बचते बचाते वापस से हॉस्पिटल में जाता है और सोचता है कि जैसे ही ये मीडिया वाले यहाँ से चले जाएंगे तब वो अपने घर जाएगा, तब तक हॉस्पिटल के अंदर ही रहेगा। तभी उसे ध्यान आता है कि कल जब वो हॉस्पिटल में था तब एक बंदा बेबी चाइल्ड के रूम के बाहर काफी ज्यादा चक्कर मार रहा था, तो उसे उस पर डाउट भी हुआ था। तो वो वापस से अपने दोस्त के पास जाता है और कल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा काफी देर से चाइल्ड रूम के बाहर चक्कर मार रहा था और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उस बंदे ने अपना चेकअप भी करवाया था, तो हो ना हो उस बंदे का डिटेल और फोन नंबर हॉस्पिटल के चेकअप लिस्ट में जरूर होगा। तब सनल वहां पर जाता है और नर्स से कहता है कि उसकी डिटेल उसे दे दे, लेकिन नर्स कहती है कि पुलिस वालों ने और हॉस्पिटल ने तुम्हें जॉब से निकाल फेंका है, तुम क्या चाहते हो कि मेरी भी जॉब चली जाए। तब सनल उससे कहता है कि मेरी जॉब चली गई, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन इस बच्ची को फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है तो मैं उसे खुद को ही उसका जिम्मेदार मानूंगा और पूरी जिंदगी भर अपने आप को ही कोसता रहूंगा। तुम मेरी दोस्त हो, बस तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो। तब वो नर्स सनल की बात समझ लेती है और उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और तभी इंस्पेक्टर भी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां जहां पर भी शहर के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए होते हैं और वो बुरखे वाली लेडीज को गौर से देखता है। तब उसे पता चलता है कि उस बुरखे के अंदर कोई लेडीज नहीं है, उसके चाल चलन से लग रहा है कि वो एक लड़का है जिसने बुरखा पहनकर अपने आप को लड़की की आइडेंटिटी के अंदर छुपा दिया है ताकि पुलिस को शक ना हो। और तभी हमें पता चलता है कि बेबी चाइल्ड को चुराने वाला कोई गर्ल ना होकर एक लड़का होता है और तभी हमें ये भी पता चलता है कि बेबी चाइल्ड को जिस लड़के ने चुराया था एक्चुअली में उस लड़के की जो बहन होती है वो उसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है, लेकिन जैसे ही उसके बहन की डिलीवरी होती है तब उसका बच्चा मर जाता है और उसके बहन के ससुराल तरफ से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए वो अपने बहन के लिए उस बेबी चाइल्ड को चुराया होता है हॉस्पिटल से और वो अपने बहन को तब ये सब बताता है। तब उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं मानती है। तब वो अपने बहन को बताता है कि ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है, ये बच्चा फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खराब था, इसलिए मैं उसे उठाकर तुम्हारे पास लाया हूँ, मुझे पता है कि तुम उसका फ्यूचर बना दोगी। उसकी बहन काफी ज्यादा मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब वो दोनों भाई बहन मिलकर उस छोटी सी बच्ची को उस बाजू में पड़े हुए टूटे फूटे खंडर के अंदर रख कर वहाँ से दूर चले जाते हैं और पुलिस उस टूटे फूटे खंडर में आती है और खाली हाथ ही बाहर निकल जाती है। तो पुलिस को खाली हाथ देखकर वो भाई बहन वापस से उस खंडर में जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बेबी चाइल्ड को उन्होंने जहाँ रखा था वो वहाँ से किसी और ने उसे चुरा लिया है।